आपने कभी सोचा है हर बड़े मेसी मोमेंट के साथ एक कंट्रोवर्शियल रेफरी डिसीजन क्यों होता है? 2022 में क्योटिक मैच के बाद जिस रेफरी को मेसी ने क्रिटिसाइज किया, उस रेफरी को टूर्नामेंट से निकाल दिया। 2026 में पूरे वर्ल्ड कप में फैंस कहते जा रहे थे कि फीफा अर्जेंटीना को बचाते जा रहे हैं, मेसी को ग्लेज किया जा रहा है, ये सब वो सब। क्या ऐसा कुछ एक्चुअली है कि वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में मेसी और अर्जेंटीना को फेवर कर रहे हैं? इसका सवाल शुरू होता है 2022 में, और जहां ये सवाल खत्म होता है वो आपको यकीन भी नहीं होगा। इस वीडियो में 2 चैप्टर्स हैं। पहले हम वापस जाएंगे 2022 कतार वर्ल्ड कप में, जहां ये पूरी थ्योरी स्टार्ट हुई थी। दूसरे चैप्टर में हम वापस आएंगे 2026 वर्ल्ड कप में, और ये सारे जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए हैं अर्जेंटीना के फेवर में, उन सबको एक क्लियर व्यू से देखेंगे। तो एंड तक रहना, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 2022 कतार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। रेफरी था एंटोनियो मैथ्यू लाहोस स्पेन से, और उस मैच में 18 येलो कार्ड्स, 1 रेड कार्ड, और सेकेंड हाफ के एंड में पूरे 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम। ये मैच इतना कियोटिक था कि नेदरलैंड्स ने 90+11 मिनट में अपना लास्ट गैस में इक्वलाइजर मारा। अर्जेंटीना फाइनली पेनल्टीज में जीता, लेकिन पूरी दुनिया ने उस मैच की ऑफिशिएटिंग पे सवाल उठाने लग गए। और उस मैच के बाद खुद मेसी ने कुछ ऐसा कहा जो इस पूरी थ्योरी को स्टार्ट करता है। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट रेफरीज बिकॉज दे विल सैंक्शन यू, बट पीपल सॉ व्हाट हैपेंड। आई थिंक फीफा मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। दे कैन नॉट पुट अ रेफरी लाइक दिस इन अ मैच ऑफ सच मैग्नीट्यूड। सोचिए, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स पब्लिकली एक वर्ल्ड कप रेफरी की कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठा रहा था, और ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं था। और फिर जो हुआ, उस पूरी थ्योरी को फ्यूल दे दिया। रिपोर्ट्स है कि मैथ्यू लाहोस को टूर्नामेंट से घर भेज दिया था। फ्यूचर मैचेस ऑफिशिएट करने के लिए नहीं बुलाया गया था। फैंस के लिए यह टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। मेसी क्रिटिसाइज करता है और रेफरी गायब हो जाता है। बस ये वही मोमेंट था जहाँ एक थ्योरी आए, अर्जेंटीना को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जेन्युइनली वायरल हो गई ये थ्योरी, और ये सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं था। अर्जेंटीना 2022 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद हर कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हमेशा उनके फेवर में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैराडोना वापस आ गया है मेसी के अंदर। राइवल फैन बेसेस ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगल, सब ने इस थ्योरी को बार बार उठाया। सोशल मीडिया पे ये एक स्टैंडिंग जोक बन गया था, फीफा वांट्स मेसी टू विन, या एक पॉपुलर नेम। तो यहाँ तक थियोरी का केस बहुत जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मेरे को भी लग रहा था कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट बायस है। बस मेसी के एक कोर्ट के बाद एक रेफरी को घर ही भेज दिया अपने वर्ल्ड कप से। लेकिन फिर आया 2026 वर्ल्ड कप, और इस बार जो भी सब कुछ हुआ वो ये पूरी थियोरी को एक अलग डायमेंशन दे देता है। 2026 वर्ल्ड कप शुरू होते ही वही पुरानी बातें वापस आ गई। फैन ने खुलेआम एक्यूज किया फीफा ऑफिशियल्स को कि वो अर्जेंटीना को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे थे। और फिर आया 19 जुलाई वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, और जो हुआ भाई सबको चौंका दिया। 93rd मिनट एंजो फर्नांडिस, जो ऑलरेडी येलो कार्ड पे था, उसने इतना रेकलेस चैलेंज किया स्पेन के पाओ कुबार्सी पे कि पाओ कुबार्सी पूरा हवा में ऐसे हो गया था। सेकंड येलो मतलब रेड कार्ड। अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम थे 30 मिनट्स में, और 10 प्लेयर्स के साथ खेलने में मजबूर हो गए थे। एक फैन ने तुरंत लिखा, अर्जेंटीना हैव अ रेड कार्ड, दिस रेफरी डिड नॉट गेट दिस मेमो फ्रॉम फीफा। मतलब खुद फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। बट टू बी फेयर, ये कोई कंट्रोवर्शियल कॉल नहीं था। ESPN ने अपने VR रिव्यू में देखा, और एक्सपर्ट ने क्लियरली कहा, दिस वॉज एज क्लियर एज सेकेंड येलो कार्ड एज यू आर लाइकली टू सी इन योर लाइफ। नए VR रूल्स के अंदर अगर रेफरी का डिसीजन गलत होता है तो VR इंटरवीन कर सकता है, और रिव्यू इतना फास्ट था कि डिसीजन तुरंत कंफर्म हो गया, कोई डाउट ही नहीं था। बट अगर वो डिसीजन स्पेन के फेवर में नहीं होता तो सोचो कितना दुनिया में हंगामा मच जाता है यार, कि इतना क्लियर घटिया फ्लिप करने वाला चैलेंज पे रेड कार्ड नहीं मिल रहा। दैट वुड बी क्रेजी। और मैच खत्म होने के बाद चीज़ें अर्जेंटीना के फेवर में नहीं गए। मोलिना ने रॉड्री के चेस्ट पे ऐसे मारा सेलिब्रेशन के दौरान। असिस्टेंट कोच रोबर्टो अयाला ने डैनी ओल्मो के साथ एक ऑल्टरकेशन किया। परेडेस पे इल्ज़ाम लगा कि वो एरिक गार्सिया का थ्रोट पकड़ा। फीफा ने खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, डिसिप्लिनरी और एथिक्स प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया। इन सब इंसिडेंट्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए AFA को भी एक फाइनेंशियल पेनल्टी का खतरा था। ये कोई प्रोटेक्टेड टीम का बिहेवियर नहीं है। ये एक टीम है जो अपने सबसे बड़े मैच में रेफरी के अगेंस्ट थे, फीफा डिसिप्लिनरी सिस्टम के अगेंस्ट थे, और कड़ी जांच से गुजर रहे थे।
तो आप सोचिए पूरी तस्वीर। एक थ्योरी जो 2022 में जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ शुरू हुई थी, मेसी का कोर्ट रेफरी का गायब होना, लेकिन 2026 में एग्जैक्ट सेम टीम अपने सबसे बड़े मैच में सबसे टफ पॉसिबल डिसीजन उनके खिलाफ गया था। तो असली सवाल ये है, क्या ये थियोरी एक्चुअली कभी सच भी थी या हम सब ने अपने दिमाग में बनाई है? मेरा ऑनेस्ट टेक, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि अर्जेंटीना या मेसी ने रेफरी को पैसे खिलाया, मैच फिक्स करवाया है। ये इंपॉर्टेंट है क्लियरली बोलना, क्योंकि ये एक सीरियस इल्ज़ाम है और कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशन किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा कुछ प्रूव कर ही नहीं सकता। और एज अ रोनाल्डो फैन आई हैव टू एक्सेप्ट दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। जो भी ऑनलाइन रूमर्स चल रहे हैं कि FBI इन्वेस्टिगेट कर रहा है अर्जेंटीना को, वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है भी नहीं। तुम अगर फुटबॉल देखते हो, ला लीगा, प्रीमियर लीग, सेरे आ, बुंडेसलीगा, हर जगह कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते रहते हैं। कभी एक टीम को फेवर करो, कभी दूसरी टीम को फेवर करो। और जब आप दुनिया के सबसे फेमस प्लेयर हो, हर कंट्रोवर्शियल डिसीजन को सब लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे, चाहे वो आपके फेवर में है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या 2022 जेन्युइनली कुछ अलग था या ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था? कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए जय हिंद।